मीसाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिनल किताबि व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जिक्र नबी दा कर दिया रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगता है। ऐ सुबहाने और रल मिल बहना चंगा लगता है। अल्लाह जल्ल व अला के फज़्ल करम और उसकी तौफीक से नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से मोहतरम शहजाद बार साहिब जैसे कि बनाते अकबर साहब कारी नसीर अहमद चिश्ती साहब फरमा रहे थे कि हमारे चचा जान भी हैं, हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह पाक इसको कायम रखे, इसमें इजाफ़ा फरमाए। मोहतरम एजाज साहिब और हाफिज़ शराज साहब तो फिर हमारे जोटिए थे, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने घर में कितना खूबसूरत इंतज़ाम किया है और इस चीज़ को ज़ाहिर फरमाया है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की जो सबसे आला नेमत है वो हमें अता फरमाई है और हम ये महफिल मुनक़िद करके उस नेमत का शुक्र अदा कर रही है। आपने तो जो फरमानी है, मैंने आपको कुरान का नूर देना है, कुरान का नूर देना है, हदीस मुस्तफ़ा का नूर देना है और जो फतूरी हैं उनके फतूर से बचाना है। कि जो आले सुन्नत पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आले सुन्नत किससे कहानियाँ सुनाते हैं, सारे जालिम लोग हैं, ये सारे 2 नंबर लोग हैं, ये सारे फराडी हैं, ये बकवास करते हैं। आहले सुन्नत व जमात सहाबा को मानने वाले, सहाबा से लेकर आज तक कोई साबित करें, कोई आहले सुन्नत व जमात का मुहक्किक आलिम, मुस्तनद आलिम कोई बेबुनियाद बात करने वाला हो। आहले सुन्नत व जमात वो जमात है कि जिसकी ऊपर आमिना के लाल की जुबान की मोहर है। ये नहीं है कि ये 200 साल 400 साल बाद ये बनी है। किसी को अंग्रेज से आले हदीस का लक़ब मिल रहा है, किसी को ईरान से मिल रहा है, कोई किधर से मांग रहा है। हम तो वो हैं जिन्हें बारगाह मुस्तफ़वी से आहले सुन्नत का लक़ब नसीब हुआ है। इसलिए दादे मोहतरम आपने तवज्जो से समात फरमाना है। हम तफरीका बाजी वाले नहीं हैं, हम फिरका फैलाने वाले नहीं हैं, हम तो मिलाने वाले हैं। हम कहते हैं आओ एक ही हस्ती है जिस पे इकट्ठे हो सकते हो, वो मेरे और आपके आका हैं। हमारा पैगाम है। हम कहते हैं छोड़ दो, कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह पे बोलते हो, कलमा पढ़ के साहब पे बोलते हो, कलमा पढ़ के अज़वाज मुस्तफ़ा पे बोलते हो, कलमा पढ़ के आले रसूल पे बोलते हो, नहीं बच सकोगे। अगर इत्तिफाक और इत्तिहाद चाहते हो तो फिर एक ज़ात है, वो आमिना के लाल की ज़ात है और उनसे जिस चीज़ की निस्बत है और जो चीज़ उनसे मंसूब है उसे अपना महबूब बना लो, उसे अपना महबूब बना लो। कोई इंतशार नहीं रहेगा, सुकून ही सुकून हो जाएगा। लेकिन इबलीस होने नहीं देता, क्योंकि इबलीस ने ही तो इंतशार शुरू किया था। सबसे पहले जिसने बाबे की तौहीन की थी वो इबलीस है। कौन है? इबलीस है। पता चला दुश्मन भी नया नहीं और बाबा भी नया नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आप? दुश्मन भी पुराना है, बाबे भी पुराने हैं,
आगे नस्ल उसकी चल रही है। इसलिए हज़रात मोहतरम जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अब इसमें गौर करेंगे कि आपने महफिल मिलाद का इनेकाद किया है, तो क्या ये महफिल मिलाद में जो हो रहा है ये हम खुद कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने नहीं किया? अंबिया ने नहीं किया? अंबिया ने हुजूर की आमद के तज़किरे नहीं किए? अल्लाह जल्ला वाला ने अपने महबूब के आमद के तज़किरे नहीं किए? अगर अल्लाह ने नहीं किए तो फिर किसी ने नहीं किए, फिर तो बंदे काफिर हो जाएगा। अल्लाह ही तो जिक्र कर रहे हैं, और जैसे वो कर रहा है वो कर भी नहीं सकता, कर भी। आप खुशकिस्मत इस बात पे हो कि आप जिनकी महफिल में आए हो वो हुजूर हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन टाइटल क्या है? महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। हमारी महफिल के टाइटल क्या होते हैं? महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, महफिल मिलाद ताजदारी ख़त्म नबूवत। हमारी महफिल के टाइटल ही होते हैं शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। कितने खुशकिस्मत हो तुम कि जो टाइटल तुम्हारा है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही टाइटल रखकर नबियों के सामने मुनफरिद अंदाज में खासों के अंदर अपने यार को, इसी तरह जिस तरह हमारी महफिल की शमा आका है, रब ने भी अपने यार को महफिल की शमा बनाकर अपने यार के मानने वाले और अपने नबियों के सामने अपने यार की शान और तज़किरे बयान फरमाए हैं। अब जरा तवज्जो फरमाओ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कुरान पढ़ रहा हूं, आप याद करो, जरा तवज्जो फरमाना, याद करो। ये याद किसे कराया जा रहा है? इसका मतलब है किसी को पहले इल्म दिया था, तो इल्म देने के बाद या किसी ने कुछ देखा हो तो फिर कहा जाता है कि उस वक्त को याद करो जब ये हुआ। तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है कि मैं उस वक्त वहाँ था, उस वक्त वहाँ था और मेरे सामने ये कुछ हुआ। अब कुरान है, अल्लाह महबूब को याद करा रहा है। इसको अल्लाह बात फरमा रहा है, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, महबूब याद करो। तुम कहते हो महबूब को पता नहीं, महबूब तो यहाँ आए, उन्हें तो पता ही नहीं था कि नबी हूं। उन्हें तो 40 साल के बाद जाके पता चला वो नबी हूं। मैंने कहा वो तुम्हारे हैं, हमारे तो वो हैं कि आलम अरवाह हैं, और एक तरफ पूरी मखलूक इंसानियत उनकी अरवाह हैं, और सबसे अल्लाह पाक वादा ले रहा है। और ये दो इज्तिमा हुए, हजरत अभी जिस्म नहीं बना था, अभी रूहें थी और रूहों का आलम था, और रूहों के आलम में रब ने दो इज्तिमा किए, जैसे हमारा इज्तिमा हो रहा है। दो इज्तिमा किए, एक इज्तिमा तौहीद का था और एक इज्तिमा शान मुस्तफ़ा का था। एक इज्तिमा तौहीद का था और एक इज्तिमा मकाम मुस्तफ़ा का था। जब तौहीद का इज्तिमा था उसमें सारे थे, उसमें काफिर की रूहें भी थी, उसमें मुनाफिकीन की रूहें भी थी, उसमें अंबिया की रूहें भी थी, उसमें सिद्दीक की भी रूह भी थी, उसमें फारूक की रूह भी थी, मौला मुशरिक या शेर खुदा की रूह की भी थी, सबकी रूहें थी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबको खिताब करते हुए फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सुनो जरा, आप मचल जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे अर्श के ऊपर कि हमारे आका की शान क्या है, हमारे आका कितने बड़े मुश्किल कुशा हैं। कोई माने या ना माने, जिसकी भी मुश्किल हाल होती है उसी यार से होती है। देखो जब अल्लाह ने फरमाया, कितना सख्त इम्तिहान था रूहों के ऊपर, कि अल्लाह ने कहा बताओ मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूं? अब ये मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई किसने फरमाई? सबसे पहले मेरे और आपकी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह बोली और बोलकर कहा बला, क्यों नहीं, मालिक तू मेरा रब है। हुजूर के कहने पे सारी रूह ने कह दिया मालिक तू हमारा रब है। ओए तुम्हारी तौहीद की तो मुश्किल कुशाई आमिना के लाल लगी है। ये असल में आम इज्तिमा था, तो आम इज्तिमा में सारे ही होते हैं, समझ आ गई ना।
ये खास इज्तिमा है। ये कौन सा है? अब दूसरा खास इज्तिमा था जिसकी तरफ मेरे खालिक कायनात का कलाम बता रहा है। वो कौन सा इज्तिमा था? जिसमें अल्लाह ने अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। किनकी अरवाह को? अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। अब उसमें आदम भी हैं, उसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, उसमें मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं। इन सब की अरवाह हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल खिताब फरमाने वाला है। जरा सुभान अल्लाह तो कहो ना। और खिताब कौन फरमाने वाला है? इधर को पीर साहब कहे मोहब्बत हो जिनसे, वो कहते हैं मेरे पीर साहब खिताब कर रही हैं। मेरे पीर साहब, मुझे बताओ खिताब रब कर रहा हो, शान आमिना के लाल की बयान कर रहा हो? ये जो सुभान अल्लाह निकल रही है ना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको सारी जिंदगी सुख अता फरमाए, इश्क़ मुस्तफा की दौलत अता फरमाए, क्योंकि आपके दिल में हुजूर का नूर उतर रहा है, रब का नूर उतर रहा है कि मेरे आका, हमारे आका की इतनी शान है। वो कौन सा उम्मती है जिसे आका की शान से परेशानी हो? और वो कौन सा पुत्र है जिसे अब्बे की शान से मसला हो? और वो कौन सा मुरीद है जिसे शेख की शान से मसला हो? और वो कौन सा शागिर्द है जिसे उस्ताद के मकाम से परेशानी हो? आप कहेंगे बेअदब हैं और नालायक हैं। उम्मती हो कि उसे यार की शान से परेशान हो? उम्मती वो होता है जो यार की शान से मचल जाता है। अब सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये जो इज्तिमा किया, सामिईन कौन थे? सामिईन अंबिया की अरवाह थी। अब सामीन आम है, मैं हूं, आप हैं। मौजू शान मुस्तफ़ा है, मौजू आमद मुस्तफ़ा है, मौजू आमद मुस्तफ़ा है। मैं बयान कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये इज्तिमा है, सामीईन आप हैं, लेकिन एक इज्तिमा वो है कि खतीब खालिक कायनात है, मौजू है आमद मुस्तफ़ा। बोलो तो सही ना। मौजू है आमद मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा और सुनने वाले अंबिया। सामिईन अंबिया। अब सुनो, अब तर्जुमा, अब आपकी ओर में राज होगी। अल्लाह बता महबूब याद करो ना उस वक्त नू जो असी नबिया को वादा लिया। ये है कि अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं अरवाह को, अंबिया को, तो खिताब फरमा दिया। महबूब आगे यहाँ जब बशरी सूरत में आए, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, क्या महबूब वो वक्त याद करो? ये आप कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? आग तो मचल जाना चाहिए। वो कमीना, तुम कहते हो ना दीवार के पीछे का नहीं पता कुत्तो। रब तो कुरान में कह रहा है, वो आलम अरवाह में जो मैंने यार की शानें बताई हैं, शानें तो यार के सामने बयान की हैं। अब यार इधर आए हैं तो अब जमाने वाले को बता रहे हैं इस अंदाज में कि यार ने देखा है, यार ने सुना है, तो इसलिए कहा मेरे महबूब याद करो वो उस वक्त नू जिदो तुहाडे सामने तुहानू महबूब दी शमा बना के नबियां दी अरवाह दे सामने मैं वादा ले रहा सा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखो जरा सुनो, महबूब याद करो उस वक्त नू जिदो तुहानू महफिल दी शमा बना के और दूल्हा बना के अंबिया दे सामने मैं अंबिया को वादा ले रहा सा। किस चीज का वादा ले रहा सा? मैं लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा, ए अरवाह अंबिया, मैं जरूर तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, जरूर दूंगा। लमा आतैतुकुम किताब हिकमा सुम्मा जाअकुम, बोलो सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर तुम्हारे पास मेरे रसूल की आमद होगी। मैंने आमद का तर्जुमा खुद किया है। आमद फारसी है, अरबी में आना है, अरबी में उर्दू में आना है, अरबी में जा है, फारसी में आमद है। फारसी में क्या है? तो हमारे बच्चे को आमद आमद का पता है, इसलिए हमने भी तर्जुमा आमद से किया है। क्या फरमाया? मेरे महबूब की आमद होगी। क्या होगी? तो तुसी की पे कह रही आमद मुस्तफ़ा मरहबा। कारी साहब नारे पे लांदे, तुसी क्यों नहीं लांदी? एक बात मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे चमक रहे हैं।
तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो बात सुना दूं तो आप और मचल जाएंगे और नूर की बरसात हो जाएगी। जरा सुनना, इस आयत के साथ मैं उसको अटैच करता हूं। क्या? सुनो, हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यारा नईमी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं। हर नबी अपने जमाने में कहता था और अपनी उम्मत को कहता था, एक नबी की आमद होगी, एक नबी आएंगे, उनकी शान ये है, आते गए उनकी शान ये है, शीश कहते गए उनकी शान ये है, वो आएंगे। नूह कहते रहे वो आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम का आएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा वो आएंगे, उनकी आमद होगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वो आएंगे, उनकी आमद होगी। हज़रत इब्राहीम खलील ने कहा वो आएंगे, उनकी आमद होगी। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा वो आएंगे, उनकी आमद होगी। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा आएंगे, उनकी आमद होगी। यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, आगे चलते चलते यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी आएंगे। हज़रत ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह कहते वो आएंगे। और ईसा रूहुल्लाह ने कहा महबूब मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मु अहमद, ऐ मेरी कौम सुन लो, मेरे बाद एक आने वाले हैं, उनका नाम अहमद होगा, वो आएंगे। तो सारे नबी ये कहते रहे वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। और 12 नबी और नूर के दिन मेरे आका जब तशरीफ लाए तो सुनियों ने कहा आगे आगे। अल्लाहु अकबर। ये है आमद मुस्तफ़ा। वो कहते आएंगे, हमने कहा आगे। क्या कहा? इसलिए बार बार कहते हैं, तो जब नारा लगाते हैं तो फिर कहते हैं आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा जाअकुम रसूलुम, आएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह ने यहाँ जो फरमाया आएंगे बाद में। देखो, नबूवत दूंगा, ये आएंगे तुम्हारे पास, पहले तो नहीं ना, आएंगे जब इनकी आमद होगी। कौन? रसूलुन, अज़मत वाले रसूल आएंगे। तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। जरा गौर करना, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। बताओ ये अल्लाह किन को फरमा रहा है? बोलो जरा, किन को फरमा रहा है? अंबिया की अरवाह को। फरमाया किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, फिर मेरे अजीम शान रसूल आएंगे। तो फिर तुमने उस अजीम शान रसूल की जरूर भी जरूर मदद भी करनी है और उन पे ईमान भी लाना है। इससे पता चला ये जो मदद के मुनकिर हैं ये कोई और पार्टी के हैं, ये किसी और पार्टी के हैं। वगरना रब तो कह रहे हर नबी को, कुरान सुनो, मीसाक़न नबीशीन, इस नबीशीन में को 2 नबी नहीं है, को 10 नबी नहीं है, तमाम नबी, सब नबियों को अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुम्हारे पास आए ना, तो फिर नबूवत मेरे महबूब की, जमाना मेरे महबूब का, कलिमा मेरे महबूब का, इत्तिबा मेरे महबूब की। तुम मेरे महबूब के पीछे चलोगे, मेरे महबूब को मानोगे, मेरे महबूब की मदद करोगे। पता चला मदद करना ये शिरक नहीं है, मदद करना शिरक नहीं है, ये तो रब की दी हुई, रब के बंदों को ये एक प्यारी शान है जो रब ने अता फरमाई है। फिर इसके बाद फरमाया क़ाला अक़ररतुम, जरा तवज्जो फरमाना, जब ईमान लाना ये वादा लिया, मदद करना इसका भी वादा लिया, इसके बाद क्या फरमाया? अभी फिर तवज्जो फरमा। जैसे आप बैठे हो ना, मैं आपको देख रहा हूँ, उधर अरवाहे अंबिया हैं और अल्लाह उन्हें देख रहा है और वो रब को देख रहे हैं और आमिना के लाल को देख रहे हैं जिनकी शान बयान हो रही है। तो अल्लाह वादे ले रहा है, अभी भी आप नहीं समझे कितनी शान है रसूलुल्लाह की, भेजा बाद में है और अंबिया से वादे ले रहा है, किताब भी दूंगा तुम्हें, हिकमत भी दूंगा, लेकिन देना यार नहीं, सदके यार दे। ये सारे जहां को जो सजाया है इसी यार के लिए सजाया है। कहा दूंगा, लेकिन तुमने ईमान लाना है, तुमने मदद करनी है। बात मुकम्मल ना हो गई, क्योंकि नबी है ना, तो नबी मासूम होते हैं, गुनाह से पाक होते हैं, सोच भी नहीं सकते कि वो गुनाह करें। बात कंप्लीट। लेकिन ये मेरी तेरी बात है जो कंप्लीट हो जाए, ये तो आमिना के लाल की जात है और अल्लाह के महबूब की बात है। तो जब महबूब की बात होती है ना, तो वो इतनी में कंप्लीट नहीं होती, निखार निखार कर बयान की जाती है।
फिर बात नबियों से ही करा लिया जा रहा है। नबी वादे से फिर सकती हैं, फिर सकती हैं, मैं आप फिर सकती हैं, नबी नहीं फिर सकते। लेकिन नबियों के नबी की बात है, खुदा के महबूब की बात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल नबियों से इकरार लेता है, जबकि नबियों को कहा वादा करो, तुमने इकरार कर लिया। उन्होंने कहा अकरर तुम, कहा इकरार कर लिया। अखररना, सब ने कहा हम, मालिक मान लिया, तेरा महबूब आएगा कदम बह जाएंगे, ईमान भी नहीं आवांगे, मदद भी करांगे, हम मानते हैं। बात मुकम्मल हुई नहीं, अल्लाह ने फिर बात बढ़ाई, फशहदू, अंबिया मेरे महबूब की इज्जत पे जो तुम यहां वादा कर रहे हो गवाह हो जाओ, इस बार गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। शायद ये तो आप पहुंचे ही नहीं। और खुदा खुद नबियों के साथ महबूब की मुमताज शान में गवाह बन रहा है, और तुम्हें क्या पता है शान मुस्तफा क्या है। अशहदु व अना माअकुम, मैं तुम्हारे साथ। यार अभी भी ना आप समझें, नबियों को कहना है किस बात में तुम्हारे साथ हूं, इस बात में कि तुमने कहा है कि यार आगे ना तो अपनी हुकूमत पीछे, नबूवत यार की, जमाना यार का, गुलामी यार की, तो तुमने वादा कर लिया है। तो फिर मेरे महबूब की मेरे यहाँ शान ये है कि मैं खुद तुम्हारे साथ इस बात पे गवाह बन जाता हूँ। अभी इतना भी नहीं, अभी आगे चलो। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। ये मैं बड़ा छोड़ के जा रहा हूँ, अभी मैं ग्रामर शुरू करता तो आपको और वजह आ जाना था, लेकिन मैं तकीदे छोड़ रहा हूँ कि कितनी तकीदें अल्लाह पाक ने लगाई हैं अपने महबूब की शान बयान करते हुए, कितनी मजबूती से। वैसे तो उसका कलाम ही मजबूत है, लेकिन तकीद पे तकीद लगाता है, जरूर 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 लगा रहा है, इकरार दे रहा है, गवाह बन रहा है। इसके साथ क्या फरमाता है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक। अब अरवाए अंबिया को खिताब है, अगर इस वादे से तुम फिर गए, क्या नबी फिर सकती हैं? फिर सकती हैं, कभी सोच भी सकते हो, लेकिन अल्लाह का अंदाज तो देखो। यार की बात आई तो अंबिया को कैसा खिताब हुआ, कहा इसके बाद तुम फिर गए, फउलाइका हुमुल फासिकून, फउलाइका हुमुल फासिकून, फिर तुम मुंह से भी निकल जाओगे, फिर तो तुम फासिक हो जाओगे। हालांकि ये ऐसा मसला नहीं, मसला यार का है, और रब बता रहे मेरे महबूब की इतनी शान है, मेरे इतना मकाम है, मैंने जो भी दिया है इसी से दिया है, जिसको भी दिया है इसी से दिया है। इसलिए इतने जोर से अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। आज हम जब बयान करते हैं तो कहते हैं देखो जी हुजूर दी इतनी शान बयान करते हैं, हुजूर दा इतना मकाम बयान करते हैं। हमने कहा तूने कुरान पढ़ा ही नहीं, तुमने हदीस पढ़ी ही नहीं, ओए हमने क्या बयान करना है, हमें क्या पता हुजूर की शान क्या है। सारे नबी नहीं जान सके हुजूर की शान क्या है, और सारे नबी तो हुजूर की एक शान की एक हकीकत को भी नहीं जान सके। उस नबी की हकीकत को सिर्फ रब ही जानता है, और जिसने दी है और जो मकाम दिए हैं उनकी हकीकत को रब ही जानता है, और रब ही उनकी शान बयान कर सकता है। हम तो जो हमें पता चलता है वो अपनी अकल समझ जो इल्म आता है वो बयान करते हैं। इसलिए हमने क्या बयान करना है, खालिक कायनात है जिसने खुद यार को जानकर देकर यार की शान बयान की हैं। अब समझे कि नहीं इसको, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। तो ये आयत करीमा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि महफिल मिलाद का मतलब ये नहीं होता कि बस दिन 12वीं हुए तो फिर ही मिलाद होता है। मतलब ये है जिक्र मुस्तफ़ा, आमद का जिक्र करो, हुजूर के विलादत के दिन का जिक्र करो, हुजूर की अदाओं का जिक्र करो। हम तो हर रोज़ ही मिलाद मनाते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं एक दो और बात आपके सामने रखी है और फिर मैंने इजाज़त लेनी है। ये मुझसे कबल अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उसके अंदर वो एहसान के मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू कर रहे थे, और फिर वो वास्ते की भी बात कर रहे थे कि हुजूर दरमियान में हैं। किस में हैं? दरमियान में हैं। वो जो दरमियान में होता है वो नीचे वाले के बराबर भी नहीं होता, और जो
ऊपर वाला होता है उसके बराबर भी नहीं होता। ठीक है, उसूल चलते हैं, कायदे चलते हैं, ये कोई कुलिया नहीं है। दरमियान वाला दरमियान वाले के बराबर भी होता है। कितने दरमियान वाले होते हैं जो बराबर भी होते हैं? होते नहीं हैं? होते हैं बराबर, क्यों नहीं होते? कितने कद हैं बराबर हैं, कितने इल्म वाले हैं दरमियान के इल्म वाले, दरमियान के इल्म वाले होते हैं। किस्में होती हैं, जिनसें होती हैं, नोएं होती हैं, उनमें बराबरी होती हैं। लेकिन असल जो मसला समझाना है वो किस तरह समझाना चाहिए, वो मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर वो नुक्ता समझाऊंगा और अर्श पे पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह। फिर आपको समझ आएगी कि हुजूर कैसे वास्ता हैं, हुजूर वो वास्ता कैसे हैं दरमियान में, हैं दरमियान में। आपके ऊपर कोई वास्ता नहीं है, आपके ऊपर, बाकी सारे आपके नीचे आपसे वास्ता हैं। जरा तवज्जो फरमानी है, आपके ऊपर आपका कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्ट रब ने दिया, समझ आ रही है? और आपके नीचे वास्ते ही वास्ते, वास्ते ही जरिए। जैसे हाशमी मियाँ साहब कहते हैं किन्ने वास्ते ना लाया तो फिर वास्ते का इनकार करता है। डायरेक्ट तो आया नहीं, एक वास्ता नहीं। आदम अलैहिस्सलाम तो रह के हूं तक पता नहीं किन्ने वास्ते, तो फिर दुनिया शायद फिर भी कहता डायरेक्ट ही जाना है। समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि वास्ता, अब सुनो जरा, बात बड़ी गहरी है, लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे, मोहब्बत वाले हैं, आप समझ जाएंगे। आप सारे जो हैं बशर हैं, मिट्टी के बने हैं आप, इसी तरह हैं। आपको आपस में प्यार है, क्यों? क्यों? आपकी जिन्स एक है, जिन्स एक है ना आपकी, जरा आप सारे का खमीर एक है, आप मिट्टी के हैं। शैतान से खुश होता है, क्यों? क्योंकि वो अगदा है तो अग नाल उनस पकड़ता है, तो अग नूं नवाज दिए, अग नूं दे दिए। इसी तरह जब बंदा आपस में मिलता है ना तो ये उसे नवाजता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनकी सरिश्त एक रखी, मिट्टी तो कशिश होती है, इसलिए इनसे चीज लेना आसान होता है। मुझे बताओ, फरिश्ते मिट्टी के हैं या नूर के हैं? जरा ऊंचे बोलना। नूर के हैं। अब फरिश्तों से आप फैज रह सकते हैं? फरिश्तों से कैसे फैज लेंगे? फरिश्तों से ऐसे फैज लेंगे कि पहले फरिश्तों वाली सिफतें आपके अंदर आए, आपके अंदर भी नूर आए, आप बशर भी हों, फिर आपके ऊपर नूरानियत आए। तो जब नूरानियत गालिब आए तो फरिश्तों जैसी आपकी शक्ल बने, वो सूरत बने, फरिश्तों से आपको उनस हो, फिर फरिश्तों से फैज आपको मिले। आप डायरेक्ट फरिश्तों से फैज नहीं ले सकते। हाँ, तोता तोते से लेगा, खोता खोते से लेगा, समझ आ रही है कि नहीं? खोता खोते से खुश होगा, गधा गधे से खुश होगा, कौवा कौवे से खुश होगा। हम जिन्स हैं, वो उसे देगा, वो बुलबुल से परेशान होगा, और बुलबुल उससे परेशान होगी, क्योंकि जिन्स नहीं है। हम जिन्स होना फैज के लिए जरूरी होता है। इसलिए जो मुर्शिद कामिल है और हयात में होते हैं, बंदा गुनाहगार भी हो ना, सियाकार भी हो ना, जब उनके पास जाता है उसे फैज मिलता है। फैज क्यों मिलता है? ये मुर्शिद तो नहीं है, ये पकीज़ा तो नहीं है, ये नूरानी तो नहीं है, इसकी आंख रोशन नहीं है, तो फिर इसे फैज क्यों मिलता है? इसे इसलिए मिलता है, मुर्शिद के साथ इसकी निस्बत है। वो क्या? मुर्शिद बशर तो हैं, और सिफत जो फरिश्तों की थी उनके ऊपर आ गई, और अल्लाह के नूर से वो रोशन हो गए, इसलिए मुमताज हो गए हैं। लेकिन जिस्म तो है ना, तो जिस्म से उनस पकड़ता है, तो फिर ये फैज मिलता है। यही वजह थी कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमईन की जो जातें हैं ना, ये सारी कायनात से मुमताज क्यों हैं? मुझे जवाब दो। सहाबाए किराम की जो जातें हैं, सारे नबियों की उम्मतें और हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, सारी मखलूक क़यामत तक, क्या कोई किसी सहाबी के बराबर हो सकता है? जरा बोलना है। जितनी मर्जी इबादत करे, जितनी मर्जी रियासत करे, क्या कोई किसी सहाबी के बराबर हो सकता है? क्यों नहीं बराबर हो सकता? क्या हुजूर हमारे आका नहीं है? तो सहाबा के नहीं थे? तो फिर सहाबा को ये मुमताज शान क्यों मिली है? ये समझाने लगा हूं। हुजूर नूर भी है, हुजूर बशर भी हैं, और सहाबा के पास आए नूरानी भी और बशरियत भी। सहाबा ने हुजूर के नूर से भी फैज लिया है, हुजूर के जिस्म पाक से भी फैज लिया है। अब जिस्म की जिस्म से मुनासबत होती है, वो जो जिस्मानी फैज डायरेक्ट सहाबा को मिला है ना, इसी जिस्मानी फैज ने सहाबा को सारी कायनात से मुमताज कर दिया है। मैं जो बता रहा हूं, मुनासबत थी ना, उनको वो फैज मिला। अब
सहाबा किराम मुमताज हो गए, हमारे पास हुजूर रूहानी तौर पर आए, रूहानी तौर पर आए, नूरानी तौर पर आए। अब हमारी वो हैसियत नहीं। अब जब हमने फैज लेना होता है तो हम मुर्शिद करीम के करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुर्शिद करीम हुजूर के इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं, रब फरमाता है जिस्म रह गया, बाकी अनवार नसीर रोशन कर छड़े। अब उनकी जिस्मानी सूरत भी है, अब उनकी रूहानी भी है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन जिस्म की वजह से, वो निस्बत होने की वजह से हम बर्दाश्त कर जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ नूर मिलता है। समझाने का मकसद ये है कि आपको फैज लेने के लिए निस्बत चाहिए। बगैर निस्बत के और बगैर राब्ते के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कोई अक्लमंद भी इसका इनकार नहीं करेगा। वही करेगा जिसके दिल में बुग़्ज़ होगा, वही करेगा जो निकम्मा होगा। कोई दानश्वर भी इसका इनकार नहीं करेगा कि मुनासबत होती है, बिल्ली बिल्ली से प्यार करती है, इसे मुनासबत है उसके साथ। ये मुनासबतें हैं। इसी तरह खालिक के कायनात, मालिक के कायनात जल्ल व अला ने जब इस जहां को बनाना चाहा, अपने महबूब को बनाना चाहा और महबूब को नवाजना चाहा और ज़माने को बताना चाहा कि मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है, जब उसने फैसला फरमाया तो फिर महबूब के नूर को बनाया। जरा बोलो क्या बनाया? तवज्जो फरमाई, तवज्जो फरमाई। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खालाकान अशिया, खालाका अशिया कबला। फरमाते हैं मेरे रब ने, ए जाबिर, सबसे पहले, सारी शयों से पहले जिस चीज को पैदा किया है वो तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट। ये बात जिंदाबाद, जिंदा, बाद में खत्म करने लगा हूं। जिंदाबाद। जरा तवज्जो फरमाई। नूर बना तो कैसे बना? डायरेक्ट। बोलो कैसे? मसलन क्या? जलवा। क्या बोलेंगे? असर। क्या कहेंगे? रोशनी। क्या कहेंगे? तो इसकी मिसाल दे के समझाऊं। शीशा देखा है? सूरज जब उस पर पड़ता है रोशनी आ जाती है, तो क्या शीशे में सूरज आ गया है? क्या सूरज का टुकड़ा आ गया है? आप कहेंगे सूरज की तवज्जो आ गई है, सूरज का जलवा आ गया है, सूरज का अक्स आ गया है, सूरज का असर आ गया है। तो सूरज जिन्हें उसको फैज दे दिया है। ना सूरज की जात से कुछ नहीं किया है, ना सूरज का टुकड़ा क्या है, ना सूरज क्या है, सूरज का फैज क्या है। बिला तशबीह व तमसील, रब का सबसे पहला फैज मेरे और आपके आका का नूर है। अब क्या हुआ? वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नूर मुस्तफ़ा पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। जब तवज्जो फरमाई तो उससे रोशनी निकली। वो जो रोशनी निकली, आधे से आधा जहां बना दिया और आधे से उसने यूसुफ बना दिया। अब जब ये सिस्टम हुआ, अब जब बशरों की बारी आई कि बशरों को फैज देना है, तो बशर हैं, तो अल्लाह नूर है। अल्लाह ऐसा नूर है कि उस जैसा नूर कोई नहीं। हुजूर मखलूक हैं, तो ये अल्लाह का पैदा किया नूर है, लेकिन अल्लाह का नूर हमेशा से है और वो बेमिसो बेमिसाल है। अल्लाह खालिक नूर है और वो खुद नूर है। नूर देता है, नूर अता फरमाता है। जब उसने जहां बनाया, अब इस जहान वालों को अपनी मारिफत देनी थी, अपनी पहचान देनी थी, अपना तारुफ कराना था, अपने करीब करना था, इन्हें इनाम देने थे, इन्हें मकामात देने थे, आज़माइश के सिलसिले थे। लेकिन ये फैज कैसे लें? समझो, ये है बशर, ये है जिस्म, वो है नूर, उसकी इसके साथ मुनासबत कोई नहीं, निस्बत कोई नहीं। ये तो जल जाएगा, ये तो राख हो जाएगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह तो करोड़वें हिस्से का जलवा नहीं बर्दाश्त कर सके, तो खाकी नूरी से फैज कैसे ले? अल्लाह पाक ने ये फैसला फरमाया, फैज तो देना है लेकिन खाकी ने लेना नहीं। तो हम यार को नूर बनाते हैं, यार को नूर बनाते हैं, फिर लिबादा बशरियत में बेचते हैं, लिबादा बशरियत में बेचते हैं, ताकि नूरानी हैसियत से मुझ नूर वाली जात से मुनासबत हासिल करके मुझसे फैज लें
और बशरी मुनासबत से इन खाकियों की जो निस्बत है वो फैज इनको अता फरमाएं। ये है हुजूर वास्ता, ये है इतना बड़ा हुजूर का एहसान कि किसी को रब की मारिफत बगैर वास्ते मुस्तफा के मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मारिफत के लिए जरूरी है कि जिसकी पहचान हो उससे मुनासबत हो। तो हम तो बशरी बशर हैं, हमारी मुनासबत ही कोई नहीं। इसलिए रब ने यार को नूर भी बनाया है, बशर भी बनाया है। नूरानी सूरत में हकी मुझसे लें और बशरी सूरत में बशरों को अता फरमाएं। अब समझ आ गई है? ऐसे नहीं बोलते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। अब एक नुक्ते पे मैं अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाम रज़ा हाफ़िज़ देलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह का है, जो मैंने बात आपके सामने रखी। हमेशा याद रखो, हकीकी वजूद अल्लाह का है। किसका है? हमेशा अल्लाह का वजूद। उसने वजूद मुस्तफ़ा को बनाया और इस वजूद को हम जिल कहते हैं, साया कहते हैं, इसको हम रोशनी कहते हैं। हकीकत में हम वजूद अल्लाह का मानते हैं। किसका? मजाजी तौर पर वजूद रसूलुल्लाह का है और उसी वजूद से अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, सारे वजूद बनाए हैं। सारे वजूद जितने भी हैं ये अल्लाह के वजूद से कायम है। बोलो, सारे वजूद जितने भी हैं अल्लाह के वजूद से कायम है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। लेकिन अल्लाह ने पहले वजूद मुस्तफ़ा को बनाया और वजूद मुस्तफ़ा के जरिए इनको बनाया और बना के बताया कि जिस वजूद को भी ठहराया है और जिसको भी वजूद दिया है इसी वजूद के वास्ते से है। अगर इस वास्ते को बीच से निकाला जाए तो कोई वजूद नहीं रहता, कोई लाइट नहीं रहती, कोई शमा नहीं रहती। ये लहलहाते बगाद रहते, ये ज़मीनो ज़मानी रहते, ये मकीनो मकानी रहते, ये जन्नत व दोज़ो, ये आसमां, ये कायनात नहीं रहती। क्योंकि ये कायनात जो बनी है अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं, दरमियान में वजूद मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा का वसीला रख कर उसी फैज़ को आगे बांटा है। अगर अब कोई इस रास्ते से इनकार करे और कहीं इसको निकाला जाए तो हम कहेंगे बेवकूफ। जब सूरज चमकता है अपनी लाइट देता है, हमारा घर चमकता है और जब तक वो चमकता रहता है लाइट रहती है। यूं ही सूरज आंख बंद करता है लाइट ही नहीं रहती। लाइट कहाँ जाती है? समझदार कहते हैं ये अपनी लाइट नहीं थी, ये लाइट सूरज की थी। अगर इसकी अपनी होती तो लाइट तो यहाँ रहती। यूं ही अल्लाह ने ये चमकाया है जहां, तो बीच में सूरज आफताब नबूवत मेरे आका को बनाया है और आका के जरिए ये रोशनी आगे अता फरमाई है, ये वजूद बनाए हैं। तो ये इस बात की बैयत दलील है कि हुजूर उसी तरह जब के रब ने बनाया है उस एतबार से बढ़ते ही गए हैं, बढ़ते ही गए हैं। बशी सूरत में भी हुजूर बढ़ते ही गए हैं और अब भी बढ़ रहे हैं। और उसी तरह है, अगर सूरज आंख बंद करे तो रोशनी नहीं रहती, आमिना के लाल आंख बंद करे जहां नहीं रहता। इसी को मेरे इमाम ने कहा था वो जो न थे। ये असल जो समझाना चाहता था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। खालिक कायनात जल्ल व अला से दुआ है कि मालिक हमें नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाई। एक अर्ज़ है, आपने कितना बयान सुना, हुजूर की शान सुनी, सुभान अल्लाह।